डाउट इज डिजास्टर फॉर आवर लाइफ एंड फ्यूचर्स। आज आपको मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे संदेह किसी भी आदमी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो कहानी मैं आपको एक सुनाता हूँ आज, इसमें आपको मालूम चलेगा कि डाउट करने से नुकसान कितना होता है और हम कहाँ कहाँ जिंदगी में शक करके संदेह करके नुकसान पाते हैं। ये एक प्रसंग है और ये प्रसंग भगवान शिव का है। भगवान शिव से तो परिचित हैं सभी लोग, कुछ कहानियों से परिचित होंगे, कुछ मैं आज परिचय कराता हूँ। भगवान शिव सती के संग, सती पार्वती से पहले की उनकी पत्नी थी, पार्वती सेकेंड वाइफ थी। अब सेकेंड वाइफ थी का मतलब ये नहीं है कि आप भी सेकेंड कर ले। शंकर जी आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। किसी ने मुझसे बोला अभी कुछ दिन पहले, जब मैं गया था उज्जैन, ले आए चिलम, लगाओ। मैंने बोला कैसे, जिसके पास आए हो वो लगाते हैं। मैंने बोला हाँ ऐसा। मैं गया तो देखा कई सारे दुकानें थी, जय भोले चिलम भंडार, ऐसे ऐसे मतलब दुकानों के नाम थे। तो फिर वो चिलम ले आया, लगा लो, लगाते हैं बाबा। मैंने कहा अच्छा, फिर एक कदम और आगे निकलो, ऐसे ही करना है। तो बोलता एक कदम और निकल के कहाँ जाए। मैं बोला एक सांप लो, गले में डालो, बाबा ने डाला है, थोड़ा और आगे निकलो। आदरणीय है शिव जी, अनुकरणीय नहीं है। भगवान शिव जी एक ऐसे इंसान है जिनके पास दोष भी जाके गुण बन जाता है। जो नॉर्मल लाइफ में दोष रहता है वो उनके पास जाके गुण बन जाता है। हाँ, हम कहते हो कि वो, तो मैं कह रहा हूँ वो दूसरी पत्नी थी। आपके दिमाग में ये ना चले कि हम भी। तो पार्वती जी दूसरी विवाह था भगवान जी का, पहला सती के साथ था। तो भगवान शिव जी सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा सुनने के लिए जा रहे थे। एक इतिहास की घटना है, वो एक ऐसी घटना है जो स्टडी के दौरान मुझे ऐसे झंझोड़ के रख दिया कि मैं आज आप लोगों को वो कहानी सुनाने के लिए मजबूर हो गया। भगवान श्री कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के बाद लौटे माँ सती के संग। कुंभज एक ऋषि हुए बहुत इतिहास में, लेकिन सीखने की जरूरत ये है कि कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण दिशा में है। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण में है। भगवान हिमालय से लौटे। हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तर में। उत्तर से दक्षिण, हिमालय से दक्षिण दिशा की तरफ, ऊपर मतलब ऊपर से आए नीचे की तरफ। तो भगवान शंकर जी संदेश देते हैं, जब भी आपको कभी सीखना हो, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो, आपको ऊपर से नीचे की ओर लौटना पड़ता है। मानो कि एक संकेत है, तो ऊपर से नीचे की ओर आपको लौटना पड़ेगा जब भी सीखना है। तो वहाँ उन्होंने भगवान की कथा सुनी और कितनी मजेदार बात है कि कैलाश की ओर जब वापस जा रहे थे तो कथा सुन के, और मैं आपको बता दूं भगवान शंकर और भगवान राम जी में एक अलग सा गठजोड़ है। दोनों मतलब एक दूसरे को अपना, अगर हम दोनों एक दूसरे को अपना अपलाइन मानते हैं। यदि हम पूछें राम जी से कि आपके पिता कौन है, तो वो शिव जी को बोलते हैं, और शिव जी से पूछे तो वो राम जी को बोलते हैं। तो जब शिव और सती जी लौट रहे थे तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम जी सीता जी की खोज में भटक रहे थे वन में, तो उसी वक्त शिव जी कथा सुन के लौट रहे थे। तो भगवान शिव जी के मन में ऐसा विचार आया कि जिनकी कथा मैं सुन के लौट रहा हूँ, काश मुझे उस भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसा विचार मन में ही कर रहे थे कि उस समय भगवान की नर लीला वर्तमान में वो सीता जी की खोज करते हुए वन में घूम रहे थे। तो
रावण सीता का हरण करके ले गया था, और जिस रास्ते से भगवान लौटे उसी रास्ते से उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा। शंकर जी की मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान ने सच्चिदानंद बोल के माथा जमीन पे टेका, भगवान को प्रणाम किया, पास नहीं गए। पास जाके प्रणाम करते तो नर लीला में बाधा हो जाता। ऐसा मन में विचार किया कि पास नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भगवान खेल कर रहे हैं, तो मेरा पास जाना उचित नहीं। तो जब भगवान ने धरती पे माथा टेका और सच्चिदानंद का उच्चारण किया तो मां सती को अच्छा नहीं लगा। मां सती ने सोचा कि एक आदमी अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, साधारण सा मनुष्य, और मेरा पति उसको माथा टेक रहे हैं सर रख के और सच्चिदानंद बोल रहे हैं। ना सच है, ना चित है, ना आनंद है, लेकिन भगवान शिव झूठे भी नहीं हो सकते। तो सती को पहली बार भगवान को लेकर संदेह पैदा हो गया। संदेह कहां तक ले जा सकता है, इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सती को संदेह के भी कुछ कारण हैं। एक कारण तो ये है कि सती ने कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए बैठी तो जरूर, लेकिन सुनी नहीं। कुछ भी चीज यदि आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कितने भी विद्वान आप क्यों ना हो, वो विद्वानता, वो बुद्धिमत्ता घर छोड़ के आएंगे तभी आप सीख पाएंगे। वो अगर आप साथ लेकर कैरी करके आएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो भगवान शंकर तो सीख के आए, लेकिन माँ ने कथा सुनी पर सिर्फ सुनी भर, उसमें से कुछ निकाला नहीं, कुछ सीखा नहीं। तो डाउट होने का पहला कारण ये हो सकता है कि उसको भगवान पे डाउट हुआ। दूसरा कारण ये हो सकता है नारी स्वभाव के कारण भी संशय उत्पन्न हो। भगवान शंकर बोले भी कि देवी, तुमको नारी स्वभाव के कारण संशय हो रहा है, तुम डाउट मत करो क्योंकि जिनको तुम देख रही हो, जो तुमको साधारण मनुष्य लग रहे हैं, वो साधारण है नहीं। ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये देवता है। लेकिन सती बात नहीं समझी, वो मानती नहीं, वो डाउट में ही रहती है। वो डाउट में ही ऐसे ही रहती है जैसे हम सब कभी कभी रहते हैं, संशय में, डाउट में होगा कि नहीं होगा ये काम, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर हम, आप जान के हैरान होंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि सती को संशय लग गया कि शिव जी सती को समझाने में लग गए कि वो राम कौन है। मैं आपको बताता हूँ। जिस राम को रोते हुए देख आपको संशय लग गया, जिनकी कथा सुनने हम लोग कैलाश से कुंभज ऋषि के आश्रम गए, इतनी दूर आए, और कुंभज को मैंने जिनकी भक्ति प्रदान करी, कुंभज ने जब कथा सुनाया तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और वो बोले कि मांगो क्या चाहते हो। तो कुंभज ने बोला ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जिसकी कथा आपने सुनी है उसकी भक्ति भर मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला तथास्तु। भगवान के तो बाएं हाथ का खेल था। तो वो समझा रहे थे सती को, जिनको मैंने भक्ति प्रदान करी है, जिनकी, वो राम है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो इष्ट देव है। और भगवान शिव सती को समझाने के लिए छंदबद्ध बात करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं, तर्क बात में समझाते हैं कि देवी डाउट मत करो, वो ईश्वर है। मुनि धीर जोगी सित संत मुनि जोगी जहि ध्यान, किमि नेति निगम पुराण आही, सोई राम व्यापक रम ब्रह्म माया धनी, अब तिरऊ अपने भरत निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सिंपल शब्दों में शिव जी समझाने, बड़े बड़े मुनिगण, सिद्ध योगी संत जिनका ध्यान करते हैं, बड़े बड़े पुराण जिनके बारे में नीति कह के रुक जाते हैं, वही राम अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर आए हैं। आप संशय ना करें। आप संशय ना करें देवी। शिव जी बार बार समझाए पर सती ना समझी।
कई कारण हो सकते हैं। एक तो बुद्धिमान बाप की बेटी, दूसरा बिना परीक्षा के मानने को तैयार नहीं है, और तीसरा कारण यह है जो मेरे को बहुत सही समझ आया कि दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन घर के निकटतम व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन काम है। आप कुछ भी कर लीजिए, स्ट्रेंजर समझ जाता है लेकिन अपना आदमी नहीं समझा सकता। भगवान शिव नहीं समझा सके तो जीव कौन सी खेत की मूली है।